नमस्कार, आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर मतलब 2018 दिसंबर के, ये दिसंबर के सारे क्वेश्चंस हैं, 2018 दिसंबर के प्रीवियस ईयर्स के स्पेशली मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो डेली संडे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के मतलब जो भी क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के मैं आपको डेली मतलब एवरी संडे में 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल्स में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और आप अपने साथ मेरे साथ अपनी नोटों में भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/5, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने पहले भी आपके साथ ये नंबर्स डिस्कस किए हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक में। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स। और मैंने एक वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वीडियो का लिंक, आप उस वीडियो के लिंक से देख सकते हैं कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये मैंने समझाया था कि दोनों इंडिपेंडेंट नंबर यानी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ना तो ये इस पे डिपेंड करता है ना ये इस पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 15। 3 5 15। अब हमें 15 एलसीएम मिल गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 15। अब 3 को आपको क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को 2 से प्लस 4 को 3 से। ठीक है, तो 5 2 10, 4 3 12/15। तो ये हो जाएगा 22/15। हमारा आंसर क्या आया, 22/15। क्या ऑप्शन में है 22/15? नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या हमारा 6/8। सेकेंड ऑप्शन है 1/6/15। तो इसको एक बार चेक कर ले, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम देख लेते हैं। तो 15 1 15 प्लस 1 यानी 15 इंटू 1, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इस नंबर को ऐड करते हैं अपॉन 15। 15 1 15 प्लस 6, तो ये हो गया 21/15। तो ये आंसर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है और बी भी नहीं है, यानी सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 1/7/15। तो वो हो सकता है, क्योंकि 7 अगर 6 की जगह पे हम 7 लिखेंगे और 7 यहां पे ऐड करेंगे, तो 15 प्लस 7 हमारा हो जाता है 22, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17/15 इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस पार्ट में आपको डाउट है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फॉर द गिवन शेड्स, यहाँ पे 4 शेड दिए हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो भी डाली है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और मैंने फिर उसमें डिस्कस भी किया है कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने डिटेल्स में डिस्कस की है। उसके बाद मैंने फर्स्ट 2 यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल के कुछ प्रॉब्लम सम्स वाले एक वीडियो भी आपके पास पोस्ट किए, तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको देख लेना। तो हम देखते हैं कि फॉर द गिवन शेड्स हमारे पास कौन कौन सा शेड है। पहला ये वाला शेड है, ठीक है, ये थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप का ही है। ठीक है, सेकंड शेड क्या है हमारे पास, ये वाला शेड है। सेकंड शेड है हमारे पास, थर्ड शेड है हमारे पास फिगर, और फोर्थ फिगर कुछ इस टाइप से है। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको समझाया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये चारों ही क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें बताना है कि फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट का मतलब है कि वो स्टेटमेंट गलत है, हमें प्रूव करना है। तो पहला क्या दिया हुआ है,
ऑल आर पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स चारों के चारों पैरेललोग्राम हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑफ कोर्स चारों के चारों क्या है? पैरेललोग्राम है। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब अगर चारों के चारों ही पैरेललोग्राम में आते हैं, क्योंकि चार साइड है चारों की, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वन ऑफ देम इज नॉट पैरेललोग्राम, उनमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है। जब हमने बोला कि पहली स्टेटमेंट सही है कि सभी पैरेललोग्राम है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो उसकी कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट होगी, हाँ और ना वाली स्टेटमेंट होगी। तो सेकंड हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, यानी सेकंड वन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नो नॉट करेक्ट देखना था। अब अगर हम सी और डी भी देख लेते हैं। थर्ड वन है 2 ऑफ देम आर रोम्बस। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों रोम्बस भी हैं। रोम्बस और स्क्वायर की ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। और 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल, वो भी राइट है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग आंसर है अकॉर्डिंग टू फिगर, इसीलिए वो राइट हो गया। क्योंकि हमें पूछा था क्वेश्चन में गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर डिटेल्स में समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,011 1111 ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? तो सबसे पहले हम 11,000 कैसे लिख सकते हैं? 11 और 3 0, 11,000। ठीक है, फिर 1100 हम कैसे लिख सकते हैं? 1100 हम लिख सकते हैं 100 डाल दिया और 11 लिख दिया, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो एक के नीचे नंबर हम लिखेंगे तो ही हमारा एडिशन परफेक्ट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में है 11। तो जब भी आप इस तरह के नंबर्स को लिखते हैं तो हमेशा राइट साइड से चेक करना आपको। काफी बार मैं देखती हूं, हम बड़े हो चुके लेकिन हम फिर भी छोटे बच्चों की तरह मिस्टेक कर देते हैं, जल्दी जल्दी में 11 लिख दिया, 200 लिख दिया, 11 लिख दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग निकल आएगा। तो दिस इज ये गलत मेथड है। तो आपको इस तरह से हमेशा राइट साइड से फिल करते हुए नंबर आना है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 1 1 1 और 1 + 1 2 और 1। तो इनमें से कोई आंसर है? हाँ, चौथा, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि इन सबको ऐड करना है। आपको समझ में आया? क्योंकि इसको बोला है कि इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला, तो इनको ऐड करके आपको ये नंबर मिल गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट, एक पॉइंट ए और बी रिप्रेजेंट किया हुआ नंबर लाइन में। तो मैं भी ड्रॉ कर लेती हूं ए और पॉइंट बी। तो सबसे पहला नंबर क्या है? 25,000। उसके बाद इसके पीछे 2 डॉट हैं, फिर हमारी ए वैल्यू आएगी, और उसके बाद हैं 3 डॉट, यानी 1 2 3 डॉट डालने के बाद आएगा 39,000 000। फिर 1 2 3 4 5 6 के बाद बी पॉइंट है, और फिर 1 2 3 के बाद है हमारा 6 1 6। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में 2 डॉट्स हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 25 और 39 के बीच का हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 14,000 हमें इसका आंसर मिला। और कितने नंबर आते हैं इसके बीच में? 1 2 3 4, सॉरी हमें 5 ए को भी काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आया। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सही है क्या? 3 है, सॉरी यहां 3 है। 1 2 3 है। 1 2 3
1 2 3, ठीक है। तो कितना हो गया, हमें इसको डिवाइड कर रहे हैं। अभी हमें इस 14,000 को इन सब में डिवाइड करना है। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इस 14,000 को 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर्स मतलब ब्लॉक्स में हमें डिवाइड करना है 14,000 को। तो ऑब्वियसली बात है 2 2 हो जाएगा 2000, 14 और ये 0 आ गया, मतलब एक जो पॉइंट है वो 2000 है, 1000 मिला तो हमें 2000 को ऐड करते जाना है। तो 2000 अगर हम इन नंबर्स में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 25 क्या 27, 28 29 30 31, यानी ये हमें 31,000 मिल गया। ये 25 है तो ये 27 हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 29, यानी 27,000 29,000, 29 के बाद 2 और ऐड कर दो 31,000, ठीक है। तो हमें 31,000 ए की वैल्यू मिल गई। तो हम लिख देते हैं ए क्या है 31,000। अब ये 39 है, 39 के बाद क्या हो जाएगा 41, ठीक है, 43 45 47, बी क्या हो जाएगा 49 के बाद, नेक्स्ट क्या होगा 49 के बाद, 49 हो गया ये। अभी नेक्स्ट क्या होगा 51,000 और बी पॉइंट क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा 53,000। इस फिगर में थोड़ा आपको गड़बड़ लगेगा, बट आप अपने आप से ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये 53,000 हो गया, यानी ए हमारा क्या है 31,000 और बी हमारा क्या है 53,000। ओके, तो बी हमारा 53,000 मिल गया और ए हमारा कितना मिल गया 31,000। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो बी है 53,000 और ए है 31,000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, यानी 22,000, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है फोर्थ वन, कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 22,000। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप इसका अगर स्केल अच्छे से ड्रॉ करोगे तो अच्छे से बनेगा, क्योंकि मेरा स्केल मैंने थोड़ा हॉच पॉच कर दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया था वैल्यू में। अदरवाइज अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से वैल्यू मिलेगा, बट इसका करेक्ट आंसर है 22,000। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg sugar can be made from 3 1/4 kg of sugar। मतलब हमारे पास 3 1/4 kg शुगर है, ठीक है, इतना केजी मेरे पास शुगर है। क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हमें किस में चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 को हम इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस नंबर से ऐड कर देते हैं। तो 4 into 3 plus 1/4, 4 3s are 12 plus 1 13, यानी 13/4 kg टोटल शुगर है हमारे पास, जिसमें से हमें पैकेट्स बनाने हैं 1/16। मतलब मेरे पास एक डब्बे में 13/4 kg शुगर है, इसमें से मुझे 1/16 kg के पैकेट्स बनाने हैं। तो कितने पैकेट्स बनेंगे, इतने। तो बहुत सारे पैकेट बन सकते हैं, बट ये बहुत सारे कितने पैकेट्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें नहीं पता वैल्यू तो हम x ले लेते हैं। तो x पैकेट बनाएंगे इनटू इतने साइज का, कितने में से टोटल में से। इतना समझ में आया आपको, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन बनेगी। मतलब इतने पैकेट हम बनाएंगे इतने केजी के, कितने में से इतने में से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, x/16 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/4। अब ये यहां डिवाइड में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x क्या हो जाएगा 13/4 इंटू 16, 4 4s are 16, यानी 13 4s are 52। तो हमारा जो नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे वो कितने पैकेट्स बनेंगे 52, यानी इतने केजी शुगर में से अगर इतने का पैकेट बनाओगे तो 52 पैकेट्स बन जाएंगे। तो 52 राइट आंसर है, हाँ सी थर्ड वन।
तीसरा इसका राइट आंसर है सी, यानी तीसरा थर्ड इसका राइट आंसर है। 52 पैकेट्स शुगर के बनेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूं, तो मैं थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 3.85 अपॉन 9.09, इसका बेस्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें जरूर देखना। अभी मैंने वीडियो बनाया नहीं है, बट जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी अपने चैनल पे। ये देखो 7, आप एक बात हमेशा याद रखना, ये 7/1 है, यानी डेसिमल के बाद 1 है। अगर डेसिमल के बाद आपका 7.5 वैल्यू है, ठीक है, और 5 के बाद वैल्यू 5 से बड़ी है यानी 6 है, तो ये जो नंबर है ना ये चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज हो जाएगा? पॉइंट के बाद देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल समझाती हूं। अगर आपका 7.1 है तो उसको आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 7.2 है तो उसको भी आप 7 लिख सकते हैं। ये कब तक लिख सकते हैं? जब तक आप 7.4 पे हो, तो आप उसको 7 अप्रोक्सीमेट लेके बना सकते हो। बट अगर आपकी वैल्यू है 7.5 तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको 7 लिख सकते हैं 7 को, बट अगर आपकी वैल्यू है 7.56, ये 6 वैल्यू मतलब ये 5 से बड़ा वैल्यू है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा 7.6। अगर वो 5 से बड़ा वैल्यू है तो वो चेंज हो जाएगी। अगर ये 7.8 है तो आप इसको 8 लिख सकते हैं। अगर वो 5 से बड़ी वैल्यू है, 7.6 है, तो आप उसको 8 लिख सकते हैं। 7.8 है उसको भी आप 8 लिख सकते हो। इवन 7.9 को आप 8 लिख सकते हो, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 5 के बाद की वैल्यू है, अगर 7.5 है, उसमें थोड़ा देखना पड़ता है हमें 7.5 में, उसके आगे अगर 4 है तो आप ये 7.5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू है 6, तो ये 7.5 को आप चेंज करके 7.6 लिख सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन के रूल्स होते हैं, जो मैं जल्द ही आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर करूंगी। तो ये 7.1 है, तो 7.1 को मैंने बताया आप क्या लिख सकते हो? 7 लिख सकते हो। तो मैंने 7.1 को 7 लिख दिया इंटू 3.85। मैंने आपको बताया 3.8 भी है और 5 भी है, तो ये 3.8 क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 4 लिख देती हूं। और 9.09 है, क्योंकि 9.0 है और पीछे 9 है। अगर 9 ये 9.9 होता तो ये 10 हो जाता, बट ये 9.09 है तो ये चेंज नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या रहेगा? सिर्फ 9 हो जाएगा। तो अगर ये आंसर है आपके ऑप्शंस में से तो ये सही उत्तर है, बट इनमें से कोई नहीं है तो ये गलत है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट वन है 7 इंटू 4/10। 10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहां 0 है फर्स्ट डिजिट, तो नहीं होगा। अगर 5 होता ना तो ये चेंज होके 6 हो जाता, बट ये 0 है तो ये नहीं चेंज होगा। 7 3 तो ये हो ही नहीं सकता, ये 4 पे चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो वैसे ही कैंसिल है, सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, थर्ड 3 है। अगर 3 का तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर है, कैंसिल है। तो फोर्थ, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इफ वन स्मॉल स्क्वायर ऑफ अ ग्रिड, देखो ये ग्रिड में दिया हुआ है, ये ग्रिड में एक स्क्वायर बनाया हुआ है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और उस स्क्वायर में कितने बनाए हुए हैं? 1 2 3 4 और ये 2, ठीक है। इस तरह से ये फिगर उस ग्रिड में बना हुआ है। तो इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड ऑफ एरिया, मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 है, 4 मीटर, या मीटर नहीं दिया हुआ, सॉरी,
यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? यहां पे हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी परिमाप, हमें यहां पे क्या निकालना है? परिमाप। हमें परिमाप निकालना है आयत का, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या निकलेगा? अगर ये 4, एक स्क्वायर 4 का है तो 4 4 4 4 16 4 4 4 4 यानी 32। तो पेरीमीटर मैंने आपको समझाया था कि पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री। तो आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। ये सारे बॉक्स को काउंट कर सकते हो और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उससे भी आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। नहीं तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ क्या है? क्योंकि 4 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर होता है ना, वो 4 है। तो एक साइड क्या मिल जाएगी हमें? 2, यानी ये 2 है, ये 2 है, तो 2 + 2 ये 4 बन गया। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +, तो ये क्या बन गया? 8। तो ये पूरी साइड 8 बन गई। ये था 2 + 2, तो ये पूरी साइड हमारी 4 बन गई। 4 और 2 कैसे निकालोगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2a + b, सॉरी 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? 4, ब्रेड्थ क्या है? 8। 8 + 4 12, 12 2 ज़ा 24। So 24 इज द करेक्ट आंसर। पेरीमीटर में क्या करेंगे हम लोग? ये साइड लेंगे, 4 हो गया, ये साइड 8 हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही यही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2l + b। वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, यानी वहां पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। या हम लिख सकते हैं परिमाप परिमाप किसका? आयत का। आयत का परिमाप ये है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 24। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड? हमारे पास ये गिवन सॉलिड है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये बन गया पिरामिड। हमने पिरामिड देखा है ना, इस तरह से होता है ऊपर की तरफ। तो ये अगर आप इसको 2D में देखेंगे, 2D स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो आपको ये ट्रायंगल नजर आएगा। बट अगर आप 3D में देखेंगे तो ये आपको पिरामिड नजर आएगा, ठीक है। तो हमें इसको पिरामिड ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं, आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं जिसपे हमें मेंटली सोचना पड़ता है। यानी ये वर्बल नहीं होते, ये नॉन वर्बल में आते हैं। अगर आप देखोगे तो आपका जो क्वांटिटेटिव होता है ना, क्वांटिटेटिव जो आपके बाकी एसएससी एग्जाम्स होते हैं या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, उनमें ना 2 टाइप के आते हैं। वर्बल आते हैं जो लिखे 1-2 नंबर, सीरीज आते हैं, रिलेशन आते हैं, वो सब वर्बल में आते हैं। फिर आते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में मतलब बिना नंबर वाले, वो इस टाइप के सम होते हैं जो हम इमेजिनेशन पे करते हैं कि हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है, वो 60 डिग्री रोटेट हो गया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अभी किस डायरेक्शन में है। या फिर एक मार्कर है, उसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो उसका क्या डायरेक्शन है, इसका मिरर इमेज बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नॉन वर्बल में आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें इमेजिनेशन की जरूरत होती है, कि आपको पर्टिकुलर चीज इमेजिन करनी है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो इसका हम देखते हैं क्या आंसर होगा। तो मैंने इसको बताया कि आपको इसको क्या इमेजिन करना है, एक पिरामिड इमेजिन करना है। तो सबसे फर्स्ट फिगर क्या है यहाँ पे, इस टाइप की है फर्स्ट फिगर, ठीक है। अगर आप फर्स्ट फिगर देखेंगे तो ये
सबसे पहले अगर आप देखोगे ये पिरामिड की तरह है, इस टाइप से है, चारों दिशाएं इस तरह टाइप से है, ठीक है। तो अगर ये पिरामिड की तरह अगर आप इसको सोचोगे तो इसके कितने साइड हो गए, 1 2 3 और चौथी नीचे वाली, नीचे फिर ये 3 बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे तो 3 ही साइड है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। तो एक कैंसिल हो गया, आपके पास से 3 बचे। अब 3 में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वन देखते हैं हम लोग। पहली बात है, इनमें से अगर आप ओपन करोगे, इमेजिन करो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये तीनों कनेक्टेड हैं और इन तीनों से कनेक्ट है नीचे वाला, ठीक है। तो ये फिर से नहीं होगा क्योंकि सारे के चारों कनेक्टेड हैं। अगर आप इसे जोड़ोगे भी तो ये दोनों अगर जोड़ोगे इस तरह से, ये दोनों पार्ट, तो ये दोनों यहां पे आ जाएंगे कहीं पे, तो ये फिर से रॉन्ग है। सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड हम देखते हैं, अगर हम तीसरा फिगर देखते हैं तो ये दो जुड़े हुए हैं और इन दोनों से ये जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इसको इन दोनों को जोड़ते हो तो ये पिरामिड शेप बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है, और ये साइड जब जोड़ोगे इन दोनों को तो ये साइड नीचे चला जाएगा। तो ये सही उत्तर है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर ही ये बड़े ट्रायंगल के अंदर ही छोटा ट्रायंगल है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर तीसरा है। अगर आपको चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आप पेपर से कटिंग करके जोड़ के देख सकते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, आप काफी चीजें इमेजिन कर सकते हैं। जो लोग बहुत अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हैं ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, या कोई भी, मैं कोई दृश्य बता रही हूँ कि आप इसको इमेजिन करो और वो बच्चा इमेजिन कर पा रहा है, इसका मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर काफी हाई है, तो आप बहुत अच्छे से इस टाइप के प्रॉब्लम सम को इमेजिन कर सकते हैं। बट कुछ लोगों से इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इतना इमेजिन करना है कि एक पिरामिड इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और नीचे तो 1 2 3 4 साइड है, तो यहाँ पे तो 3 थी इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ 4 साइड है, यहाँ 4 साइड है, यहाँ 4 साइड है, बट अगर आप इसको देखोगे तो एक साथ तो नहीं है ना ये, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। ये है चारों कनेक्टेड है, वैसे इसको अगर जोड़ोगे ऊपर की तरफ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रायंगल है तो ये रॉन्ग है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप खुद करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कोई भी इस बीच अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होगा, आप अगर मुझसे डाउट पूछेंगे तो मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं आपको समझाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाऊंगी कि चलो मुझे आपको वो क्वेश्चन समझाना है। तो कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन है वहां पे साइड में, राइट साइड में, तो उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी कभी भी न्यू वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से एक और क्वेश्चन जो इमेजिनेशन पे बेस्ड है। Which one of the following is the top view of the given solid? इसका टॉप व्यू कैसा होगा? तो मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहती हूँ इस पे, जिससे आपका ये डाउट खुद क्लियर हो जाएगा, आप खुद से इसको कर सकते हैं। मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये एक डब्बा है। इस डब्बे का मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि टॉप व्यू क्या होगा। ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, ये देखो इस तरह से अगर आप देख पा रहे हो तो इसे हम बोलते हैं टॉप व्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह का है, ठीक है, और यहाँ पे हॉर्लिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देखने वाला व्यू, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका साइड व्यू। तो अब ये तो फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। तो पहले फ्रंट व्यू देख लेते हैं हम लोग। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, इस तरह से दिख रहा है ना। अब मैं सामने से देख रही हूँ, फ्रंट से देख रही हूँ, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है।
तो मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देती हूं, इस तरह से है, और ये इसका ढक्कन है। ठीक है, तो ये कौन सा है? फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू हमने देख लिया। अब हम इसका साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू मतलब साइड का व्यू। साइड व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, मतलब इस तरह से, और ये इसका ढक्कन है। तो ये हमारा हो गया साइड व्यू। देखो मैंने आपके साथ तीनों डिस्कस किया। टॉप व्यू कैसा था इसका, देखो इसका फ्रंट व्यू कैसा है और इसका साइड व्यू कैसा है। तो हर चीज का व्यू बदल जाता है ना। अगर आपने इस डब्बे में ध्यान से देखा है तो इसका देखो टॉप व्यू बिल्कुल अलग है, फ्रंट व्यू वो भी बिल्कुल अलग है, साइड व्यू वो भी बिल्कुल अलग है। तो अभी आपको समझ में आ गया टॉप। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, टॉप भी पूछ सकते हैं, फ्रंट व्यू भी पूछ सकते हैं और साइड व्यू भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है और टॉप व्यू के बारे में बात की हुई है। तो इस फिगर की अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो बहुत कॉमन है। अगर आप ब्लॉक्स देखोगे, आपने पहले बेस तैयार कर दिया, 1 2 3, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका, इस क्वेश्चन का। ये देखो ब्लॉक्स के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ये 4 ऐसे किए हुए, इस पे आप कितना भी ऊपर बना लो, 2 बना लो, 1 बना लो, ठीक है, कितने भी बना लो, इसका जब टॉप व्यू दिखेगा ऊपर से अगर आप देखोगे इसको तो आपको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, मतलब चारों दिखेंगे। तो टॉप व्यू इसका कुछ इस तरह से बनेगा, टॉप व्यू। साइड व्यू अगर आप यहां इस साइड से देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इसका साइड व्यू, ठीक है। और फ्रंट व्यू देखोगे तो ये ऑलरेडी एक फ्रंट व्यू ही है इसका। देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो अगर इस क्वेश्चन का आप टॉप व्यू देखते हैं तो वो भी कुछ इस तरह का ही दिखेगा। आप बीच में इसको चेंज कर दो, यहां 3 है, फिर से 3 रख दो, फिर से 2 रख दो, फिर से 1 रख दो, फिर से 2 रख दो, कैसे भी करो आपका जो पहले जो बेस बन गया वही आपका टॉप व्यू दिखेगा, क्योंकि वो नीचे वाला भी दिखेगा। तो इसका सही उत्तर है पहला, इसका सही उत्तर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये और इससे पहले वाला क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकते हो। मतलब जो 2 क्वेश्चन के जो नंबर है आपके हाथ में हैं, आप उनको गवा नहीं सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा इमेजिनेशन को मिक्स कर दो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। आपके पूरे के पूरे दोनों क्वेश्चन के पूरे नंबर आपकी पॉकेट में है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि पॉकेट में लेने हैं या बस गवा देने हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये पाई चार्ट से है। तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं पाई चार्ट के क्वेश्चंस पे। सिर्फ पाई चार्ट के क्वेश्चंस होंगे जो शायद मैं नेक्स्ट संडे डालने वाली हूं, तो आप जरूर देखना उसको, उस वीडियो को। तो पाई चार्ट में क्या है, ये एक पाई चार्ट है। अभी तो मैं इसको बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगी, बाद में इसका डिटेल्स में मैं डालने वाली हूं। हाफ पार्ट रेड है, ये 1/8 पार्ट है, ये भी 1/8 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये येलो है, ये क्या है व्हाइट, और ये हमारा ब्लू, ठीक है। अभी इसमें बोला है कि इफ द रेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, अगर ये सिर्फ रेड पार्ट 40 है तो हमें किसका निकालना है, व्हाइट पार्ट का। बहुत सिंपल है, देखो हाफ है, पाई चार्ट पूरा जो सम होता है ना, पूरा टोटल पाई चार्ट का वो 360 डिग्री इसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में बता रही हूँ 360 डिग्री। 360 में से हाफ बनाया है तो हाफ तो 180 हो गया, तो ये भी पूरा 180 है, ये भी पूरा 180। अगर ये पूरा 40 है तो ये पूरा भी तो 40 होगा ना, पूरा टोटल। इसका मतलब रेड क्या है, कितना है, 40 है। तो येलो, ब्लू और व्हाइट भी तीनों मिला के 40 हो गए। समझ में आया? अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये हाफ का भी हाफ है और इसका हाफ ये दोनों है। तो अगर ये 40 है तो येलो क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि 40 का हाफ कितना होता है, 20, जो क्या है येलो। तो येलो क्या हो गया, 20।
अब अगर येलो 20 है तो ये दोनों भी तो उसका हाफ हाफ है ना, इसका हाफ है ये दोनों भी। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा मैम हाफ हाफ कैसे ले रहे हो, ये तो 1 2 है, ये 1 4 है, ये 1 8 है। तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। देखिए वो हाफ का हाफ है यानी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो लिखा। अब ये इस फ्रैक्शन के बाद जो नंबर है उसको जब भी हम ऊपर लेकर आते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या है 1/4। इसका मतलब हाफ का हाफ होता है 1/4 यानी येलो। तो 40 है तो ये 20 हो जाएगा। अग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 1/4 का मुझे फिर से हाफ निकालना है, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने। हाफ निकालने के लिए मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी ना, अगर मुझे 20 का हाफ निकालना है तो 2 से डिवाइड करूंगी ना, तभी तो मुझे 10 मिलेगा। 20 का मुझे हाफ निकालना है तो डिवाइड बाई 2 करती हूँ ना, तभी तो मुझे 10 मिलेगा। 20 का हाफ 10, तो वैसे ही 1/4 को मैं डिवाइड करूंगी 2 से, क्योंकि मुझे इसका हाफ निकालना है। तो 1/4 है, ये 2 है। अगर ये इसको मैं ऊपर लेके जाती हूं तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी 1/1 1 जा 1 4 2 जा 8, यानी 1/4 का हाफ 1/8 है। तो ये अगर 20 है तो 20 का हाफ क्या हो गया 10, तो ये दोनों 10 10 हो जाएंगे, यानी ये भी 10 है और ये भी 10 है, यानी 20 + 10 + 10 40 के इक्वल हो गया। तो आंसर क्या है हमारा 10, यानी 4th वन 10 है, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो आपके हाथ में होंगे। ओके, एंड आपको सीटीटी क्रैक करने में भी बहुत इजी होगा। थैंक यू।